चलो बच्चों आ जाओ, ध्यान देना। चालू किया ना? हेलो हेलो, हाँ देखो मुन्ना प्लीज ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर 2, गोपाल एंड गोविंद आर पार्टनर्स। बच्चों एक क्वेश्चन देखा आपने? चलो देखो मेरे साथ साथ अभी देखते हैं। गोपाल एंड गोविंद आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 60-40। 3:2 देते तो क्या बिगड़ जाता है इनका? फर्म्स बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 22 दे दिया है। कैपिटल में गोपाल गोविंद, लॉन्ग टर्म लोन, करंट लायबिलिटी, फिक्स असेट, इन्वेस्टमेंट, करंट असेट, लोन्स एंड एडवांसेस। ये लोन्स एंड एडवांसेस असेट में लिखा है, ये लिया हुआ है कि दिया हुआ है? लोन्स एंड एडवांसेस गिवन। ड्यू टू फाइनेंशियल डिफिकल्टीज दे हैव डिसाइडेड टू एडमिट गुरु। गुरु आके इनकी प्रॉब्लम दूर करने वाला था। एज अ पार्टनर इन अ फर्म फ्रॉम 1/4/22 ऑन द फॉलोइंग टर्म्स, गुरु विल बी पेड 40% ऑफ द प्रॉफिट। गुरु को प्रॉफिट का 40% मिलने वाला है। गुरु विल ब्रिंग कैश 1 lakh as a capital. It is agreed that goodwill of the firm will be valued at 2 years purchase of 3 years normal average profit of the firm, and Guru will bring cash in his share of goodwill. तो एक वर्किंग नोट 1 तो कंफर्म है, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। It was also decided that the partners will not withdraw their share of goodwill, nor will the goodwill appear in the books. सीधा सीधा बोलो ना, पार्टनर्स कैपिटल से एडजस्ट करना है गुडविल, अगर बुक्स में नहीं दिखाना है तो। The profit of the previous 3 years were as follows. एक और कहां गया बेटा? 2 और 3। इस प्रॉफिट में क्या लपड़ा था? इंक्लूड्स द इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड ऑफ ₹40,000। बच्चों ध्यान से सुनना, ये जो प्रॉफिट है 20,000 का, इसके अंदर में इंश्योरेंस क्लेम मिला था एक 20,000 का। तब कहा जाके प्रॉफिट कितना बना था? इंश्योरेंस क्लेम मिला था 40,000 का, तब कहा जाके प्रॉफिट आया था 20,000। मेरा एक सवाल है आप सबसे, अगर ये इंश्योरेंस क्लेम नहीं मिलता था तो प्रॉफिट यहां पे कितना होता था? लॉस होता था 20,000 का, क्योंकि देखो इंश्योरेंस क्लेम मिला 40,000 का, तब कहा जाके ये -20 कितना बना? +20। और जो आपको दिख रहा है यहां पे, इंश्योरेंस क्लेम अगर नहीं मिलता था तो वहां पे प्रॉफिट की जगह लॉस होता था। सर आपने ऐसे क्यों बोला कि इंश्योरेंस क्लेम अगर नहीं मिलता था तो? मुझे एक बात बताओ, जब भी हम लोग गुडविल कैलकुलेट करते हैं, गुडविल का बेसिक मीनिंग क्या है? गुडविल इज बेसिकली एक्स्ट्रा फ्यूचर अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस। आप किसी भी बिजनेस में गुडविल क्यों पे करते हो? मान लो आपको एक बना बनाया रनिंग बिजनेस खरीद रहे हो, बिजनेस का वैल्यूएशन बैलेंस शीट के हिसाब से आ रहा है 1 करोड़, आप उस बिजनेस के लिए दे रहे हो 1.5 करोड़, 1.5 करोड़, आप 50 लाख एक्स्ट्रा क्यों दे रहे हो? क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि मुझे फ्यूचर में नॉर्मल प्रॉफिट से ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा, मतलब फ्यूचर में आपको एक्स्ट्रा मिलेगा। तो गुडविल जब भी हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो हम लोग ऐसे आइटम कंसिडर करते हैं जो फ्यूचर में रिपीट होने वाले, नॉर्मल आइटम। एबनॉर्मल आइटम रिपीट होने के चांसेस ज्यादा है या नॉर्मल? नॉर्मल आइटम रिपीट होने के चांसेस ज्यादा है, ना कि एबनॉर्मल। तो इसीलिए मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से सुनना आप सब लोग, जब भी आप गुडविल कैलकुलेट करोगे तो गुडविल कैलकुलेट करते समय जब जब आप एवरेज प्रॉफिट लोगे तो एवरेज प्रॉफिट नॉर्मल आइटम की वजह से होना चाहिए। वो एवरेज प्रॉफिट निकालते समय अगर कोई भी एबनॉर्मल आइटम दिखता है तो उसका इफेक्ट क्या करना है? रिवर्स। उसका इफेक्ट क्या करना है? रिवर्स। इंश्योरेंस क्लेम नहीं मिला होता तो क्या होता फिर ये प्रॉफिट? बताओ मुझे। देखो मैंने रिवर्स कर दिया। अभी प्रॉफिट कितना है? 20। ये प्रॉफिट कब आया? 40,000 का क्लेम मिलने के बाद। तुम बताओ क्लेम ये एबनॉर्मल आइटम है या नॉर्मल? एबनॉर्मल। हर साल थोड़ी क्लेम मिलते रहता है। हम लोग गुडविल क्यों दे रहे हैं? क्योंकि मुझे फ्यूचर में हर साल प्रॉफिट मिलेगा एक्स्ट्रा, इसलिए मैं गुडविल दे रहा हूं।
अब मुझे एक बात बताओ, गुडविल हम लोग जब कैलकुलेट करते हैं, जो एवरेज प्रॉफिट हम लोग लेते हैं, तो ऐसा प्रॉफिट कंसिडर करेंगे ना जो फ्यूचर में रिपीट हो सकता है, कि ऐसा प्रॉफिट कंसिडर करेंगे जो रिपीट नहीं होगा? ऐसे ही प्रॉफिट कंसिडर करने वाले जो फ्यूचर में मेंटेन होने वाला है, उसको हम लोग बोलते हैं एफएमपी, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। गावरान भाषा में गुडविल कैलकुलेट करते वक्त एबनॉर्मल आइटम का इफेक्ट रिवर्स कर देना, मोरल ऑफ द स्टोरी, वी हैव टू रिवर्स द इफेक्ट ऑफ एबनॉर्मल आइटम्स। रिवर्स करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, लॉस। फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 21 लॉस था 80,000 का। इस लॉस में क्या इंक्लूडेड है, इंक्लूड्स द वॉल्यूंटरी रिटायरमेंट कंपेंसेशन पेड 1,10,000। ये लॉस कब हुआ, मान लो कोई तो XYZ प्रॉफिट होगा, उसमें से हमने क्या पे किया, 1,10,000 का, बोलो VRS पे किया है क्या, 1,10,000, तब कहा जाके 80,000 का क्या हुआ, लॉस हुआ। तुम बताओ अगर ये नहीं पे करते तो प्रॉफिट कितना होता, बोलो बेटा। हाँ, 1,10,000, और ये लॉस है ना बच्चों, लॉस है ना, लॉस माइनस ये 80 एज इट इज रहेगा, तो ये कितना आ जाएगा, जो भी एबनॉर्मल आइटम है उसका इफेक्ट रिवर्स करो। ये एक्सपेंस है, एक्सपेंस का इफेक्ट रिवर्स करना है, एक्सपेंस प्रॉफिट को लेस करता है, रिवर्स करेंगे तो ऐड करो, तो ऐड कर दो इस लॉस के अंदर में इस एक्सपेंस को, तो क्या आ जाएगा, प्रॉफिट 30,000। उसके बाद फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 22 प्रॉफिट था 1,05,000 का। इस प्रॉफिट में क्या घुसा पड़ा है, इंक्लूड्स अ प्रॉफिट ऑफ 25,000, 1,05,000 का प्रॉफिट था, इसमें 25,000 का प्रॉफिट है ऑन सेल ऑफ असेट। असेट सेल करना है, नॉर्मल आइटम थोड़ी है, कभी कभार सेल करते हैं, यस और नो, तो इसका प्रॉफिट भी रिवर्स करो, है ना। ये प्रॉफिट ने प्रॉफिट को बढ़ा दिया होगा, रिवर्स करना है तो क्या करेंगे, 1,05,000 माइनस 25, बोलो कितना आ जाएगा, तो तीन फिगर आ गई, 1 2 और ये प्रॉफिट 3। आगे, इट वॉज डिसाइडेड टू रिवैल्यू द असेट एज फॉलोज, असेट का रिवैल्यूएशन हो रहा है 1 2 3 4। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, pass the entries on the admission, show the goodwill calculation, prepare the revaluation, partners capital और बैलेंस शीट। और कुछ बचा है, लो फिर सेल्फ प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 2, पेज नंबर बताओ बच्चों, 10 पॉइंट, पेज 10.111। चल लिखो बेटा, सबसे पहले तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इसमें गुडविल वैल्यूएशन, लिखो फटाफट से, सारे बच्चे जो लाइव स्ट्रीमिंग देख रहे हैं, आगे आगे लाइव स्ट्रीमिंग वाले बच्चे। लॉस 20,000, प्रॉफिट 30,000, बिल्कुल सही लिखा बेटा आपने। हमने 3 फिगर कैलकुलेट किया था ना यहाँ पे, क्या था बेटा, 20 30 80। चलो बेटा कैलकुलेट करो क्या फिर मैं गुडविल, अब सबसे पहले लो, कौन सी मेथड थी गुडविल कैलकुलेशन की, एवरेज प्रॉफिट वेटेड एवरेज या एवरेज, लिखो एवरेज प्रॉफिट मेथड, एवरेज प्रॉफिट मेथड। सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट मुझे लेना है, बरोबर है ना, तो मैं एवरेज प्रॉफिट कैसे लेने वाला हूं, देखो जरा ध्यान से सुनना। पहले क्या दिया था बच्चों आपको, यहाँ पे मैंने कुछ ज्यादा ही ऊपर चला गया क्या इसके लिए, हाँ बच्चों पहले कितना दिया था बताना जरा मुझे, अब प्रॉफिट यहाँ पे, हाँ पहला वाला प्रॉफिट था 20,000, इसमें एबनॉर्मल आइटम कितना है बेटा, क्लेम रिसीव्ड 40, ये क्लेम नहीं मिला रहता, रिवर्स करना है ना मुझे, क्लेम मिला तो प्रॉफिट बढ़ा होगा, अब क्लेम नहीं मिला है ऐसा समझना है, रिवर्स करना है क्योंकि एबनॉर्मल है, तो क्या कर देंगे बेटा 20, और यहाँ पे ये प्रॉफिट था, क्लेम मिल गया, क्लेम मिला मतलब हमने प्रॉफिट में क्या किया होगा, ऐड, अब नहीं मिला तो क्या करेंगे, लेस। रिवर्स क्यों करना है, क्योंकि वो एबनॉर्मल आइटम है। बच्चों ये समझ में आया कि एबनॉर्मल आइटम क्यों रिवर्स करते हैं, क्योंकि मैं अगर किसी को गुडविल पे कर रहा हूँ बिजनेस के लिए, तो मैं इस वजह से पे करता हूं ताकि मुझे फ्यूचर में एक्स्ट्रा प्रॉफिट होगा। जैसे ध्यान से सुनना, पहले एक बार एक कॉन्सेप्ट समझो,
ये मैं अमोक का बना बनाया बिजनेस परचेस कर रहा हूं। अमोक ने बोला सर ये अपनी दुकान है और ये दुकान के अंदर में सारी असेट्स है 10 लाख की, है ना, और मैं आपको ये दुकान बेचना चाहता हूँ 15 लाख में। मैंने बोला 5 लाख किसका? उसने बोला गुडविल का। मैंने बोला 5 लाख कैसे निकाला? सर आपको हर साल प्रॉफिट मिल रहा है, आप जीरो से बिजनेस स्टार्ट करोगे तो आपको प्रॉफिट कितना मिलेगा? सिर्फ 4 लाख। मेरा बना बनाया प्रॉफिट कितना है? 5 लाख। मैंने बोला जरा तेरा पीएनएल दिखा दो, तो उसके पीएनएल में प्रॉफिट दिख रहा था ऑन एन एवरेज हर साल 5 लाख का। तो बाद में मुझे पता चला कि उस प्रॉफिट के अंदर में उसने कभी मैच में सट्टा लगाया तो उसके 1-2 लाख आए हुए। अब तुम मुझे एक बात बताओ, मैं अगर तेरा बिजनेस खरीदूंगा तो तेरा लक भी मुझे मिलेगा क्या? तो मैं ऐसी एबनॉर्मल इनकम, क्योंकि ये गुडविल किस भरोसे पे निकाल रहा है? प्रॉफिट के भरोसे। बट उस प्रॉफिट के अंदर में कुछ ऐसे आइटम थे जो मेरे बिजनेस खरीदने के बाद मेरे पास नहीं आने वाले थे, इसीलिए ऐसे आइटम को मैं क्या करूंगा? रिवर्स। ये बात समझ में आई क्या सभी को? यस और नो? ये बात समझ में आया इन सभी को कि कुछ ऐसे आइटम जो मैं अमोक से जब बिजनेस परचेस करूंगा तो मुझे वो मिलने वाले हैं क्या? नो। वो फ्यूचर में रिपीट होने वाले हैं क्या? नो। इसीलिए मैं ऐसे आइटम को क्या करूंगा? रिवर्स कर दूंगा। तो इसीलिए मैं एबनॉर्मल आइटम को देखो यहां पे रिवर्स करता हूं। यहां पे क्या लिखा है? 20,000 प्रॉफिट था, इसमें इंश्योरेंस क्लेम था 40,000 का। रिवर्स करो, प्रॉफिट में से 20 में से 40 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा बताओ बेटा? -20। तो यहां पे मैं लिखता हूं 20,000। ईयर कौन सा था बेटा? ईयर 1। 20,000 -40,000, तो बताओ ईयर 1 का कितना है बेटा? -20,000। ईयर 2 का बताओ? ईयर 2 में लॉस था 80 का, बट ये लॉस कब आया? ये एक्सपेंसेस पे करने के बाद। ये लॉस कब आया? एक्सपेंस पे करने के बाद। मुझे बात बताओ, एक्सपेंस पे करने की वजह से प्रॉफिट क्या होता है? कम। अब रिवर्स करना है तो क्या करेंगे? बढ़ा देंगे। तो 80 में एक 10 ऐड कर दूं क्या बच्चों? 80,000 का लॉस था, अब इसमें मुझे 1,10,000 ऐड करना है, तो बोलो कितना आ जाएगा? 30,000। बरोबर ना? उसके बाद ईयर 3 का बताओ बच्चों कितना है? ईयर 3 1,05,000, बट इसमें ना 25,000 का प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट है। ये भी एबनॉर्मल आइटम, ये भी रिपीट थोड़ी होता है, नॉन रिकरिंग इन नेचर है। तो 1,05,000 का प्रॉफिट आया कब? ये 25,000 का प्रॉफिट ऐड होने के बाद। इस 25,000 ने प्रॉफिट को क्या किया होगा? बढ़ाया होगा, क्योंकि प्रॉफिट है ना। इस 25,000 के प्रॉफिट ने हमारे बिजनेस के प्रॉफिट को बढ़ाया होगा। रिवर्स करो, कम करना है तो 1,5 में से 25 माइनस करो क्या? बच्चों ये समझ में आया क्या? सबसे इंपॉर्टेंट यही पार्ट था इसके अंदर में। सो एवरेज प्रॉफिट निकालो अब तीनों का। देयरफॉर एवरेज प्रॉफिट -20 +30 +80 डिवाइड बाय 3। देयरफॉर कितना है बेटा? 30,000। ये आ गया आपका एवरेज प्रॉफिट। सारे लाइव स्ट्रीम वाले बच्चे समझ में आए करे सभी को? मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। कितना है बेटा? 2 years इज इक्वल टू गुडविल। अब इस गुडविल में नए पार्टनर से कितना ले रहे हैं हम लोग? उसका शेयर। डोंट वरी, बस इतना कैलकुलेशन बता देता हूं, फिर मैच छोड़ दूंगा। आज बचाओ, आप घर से ट्राई करके आना, ठीक है? मैं लंबा नहीं चलाऊंगा ज्यादा अभी। हाँ बोलो, नए पार्टनर से कितना लेना पड़ेगा? उसका शेयर बताओ तो जरा मुझे, कितना है नए पार्टनर का? 40% ऑफ द प्रॉफिट। तो नया पार्टनर गुडविल का कितना देगा? देयरफॉर गुडविल शेयर ऑफ न्यू पार्टनर 60,000 मल्टीप्लाइड बाय 40%, कितना आया? 24,000। यही एक इंपॉर्टेंट है। बाकी रिवैल्यूएशन वगैरह अकाउंट आप बना करके लेके आओ घर से आज, ठीक है? सारे बच्चे, लाइव स्ट्रीमिंग वाला, फेस टू फेस वाले बच्चे आज बना के लेके आओ। कल आते से पहले 20-25 मिनट के अंदर में इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। बरोबर है? कर लोगे कितना? आज याद से करके आना। डन?
और अमोक वो एक बार तू लिस्ट बना लेना जो जो बच्चों को चाहिए। ये अमोक के पास में एक बार नाम ले लेना जो जो बच्चों को वो चाहिए। हाँ इसके पास दे देना नाम, अमोक के पास दे देना, तुम दोनों मिल करके कल। कौन सा वाला बेटा? रिटायरमेंट कंपेंसेशन। ये क्या है? एक्सपेंस है फर्म के फंडों से। वो एक्सपेंस फ्यूचर में भी रिपीट होने के चांसेस है क्या? हर साल रिटायर होता है क्या कोई? नहीं, हर साल रिटायर नहीं होता है। ये नॉन रिकरिंग नेचर का आइटम है। तो ये ऐसे आइटम जो नॉन रिकरिंग नेचर के, वो गुडविल कैलकुलेशन में कंसिडर नहीं करना। क्यों नहीं कंसिडर करना? क्योंकि गुडविल हम लोग फ्यूचर को देख करके देते हैं। मतलब हम लोग ऐसे प्रॉफिट को देख करके गुडविल देते हैं जो फ्यूचर में रिपीट होने वाला है। मुझे अगर अमोक के बिजनेस से फ्यूचर में कोई एक्स्ट्रा प्रॉफिट ही नहीं होगा तो तुम बताओ मैं अमोक को गुडविल का पैसा दूंगा क्या? और मुझे फ्यूचर में प्रॉफिट होगा, अमोक के बिजनेस से एक्स्ट्रा प्रॉफिट होगा, तभी तो मैं गुडविल देने वाला हूं। अब मुझे एक बात बता, अमोक के बिजनेस में फ्यूचर में प्रॉफिट रिपीट होने वाले कौन से आइटम है? जो नॉर्मल है, जो रिकरिंग है। जो नॉन रिकरिंग है वो फ्यूचर में रिपीट ही नहीं होंगे, तो वो आइटम को मैं गुडविल कैलकुलेशन वाले एवरेज प्रॉफिट में कंसिडर करूंगा क्या? यस और नो? इसीलिए मैं कोई भी एबनॉर्मल या नॉन रिकरिंग आइटम को कंसिडर नहीं करता हूं। और अगर वो आइटम प्रॉफिट में घुसे पड़े होंगे तो उन्हें मैं क्या करूंगा? रिवर्स कर दूंगा। इसीलिए एक्सपेंस वाले आइटम को मैंने ऐड किया, इनकम वाले आइटम को मैंने लेस किया, क्लेम मिला फायदा हुआ उसको भी लेस किया, और एक्सपेंस होगा तो उसे क्या किया? ऐड किया। बरोबर? हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इसको कंटिन्यू करने वाले बेटा। ऑल सेट? थैंक यू सो मच गाइस, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय। टुमारो सेम टाइम। और आज वो अनाउंसमेंट कर दूंगा, ग्रुप के ऊपर लिंक भेज दूंगा, अनाउंसमेंट देख लेना और इज्जतदारी में लाइक सब्सक्राइब शेयर कर लेना। थैंक यू, थैंक यू भाई। चलो बाय बच्चों, है ना? कोई बच्चा अगर यहाँ पे सुनो ना, वो एक बार सिर्फ वो ये दे देना लिस्ट। तुम डिले मत करना क्वेश्चन बैंक के लिए, अगर लेना होगा तो, नहीं लेना होगा तो जेरोक्स करवा लेना। मैं डायरेक्ट जुगाड़ वाला तरीका बता रहा हूं ना। अगर किसी को ऐसा लगा कि एक बुक है क्या अपने पास में, तो एक बार देख लो उससे कलर जेरोक्स आती है क्या सही से। काला अगर होते रहा उसमें तो फिर वो काम की नहीं। कितने की आएगी वो? अगर जेरोक्स करवाई तो बुक कितने में पड़ेगी? कितने उसमें पेजेस? 107 बस। ओ अरे यार, तो मेरे को कल ही बोल देते थे। मैं दर्शन को मैं बोल देखा थोड़ी बाइंडिंग ढीली हो गई तो चलेगा क्या इसकी? तो रुको ना, फिर दिन दाड़े सेंधमारी कर सकते अपन। तो बस ना फिर। नहीं, मैं बाइंडिंग ढीली होनी तो बहुत ही बढ़िया है ना। फिर वो रोहित को कल दे देना ये नीचे से, और दर्शन सर को पूछेंगे तो उनको बोल दूंगा कि सर उन्होंने वो आपके जो है ना वो बोले कि सेशन वाले क्वेश्चन आंसर ज्यादा अच्छे करके, तो मैं ऐसा बोल दूंगा। उनको भी बोलना जेरोक्स के, समझे ना? तो उनको बोल दूंगा क्वेश्चन आंसर वो वाले हैं, और कुछ 4-5 बच्चों ने जेरोक्स करवाई होगी तो मेरे को पता नहीं, बट वो बोल रहे हैं, वो पूछेंगे भी नहीं, इतना उसको टाइम भी नहीं है, वो पूछेगा भी नहीं। हाँ तो ये सबसे बढ़िया यार। ये सुनना, इसकी बाइंडिंग थोड़ी लूज हो गई तो चलेगा ना? नहीं चलेगा। किसको? हाँ तो पूछ ले। और वैसे भी थोड़ी बाइंडिंग लूज भी होगी, देख किताबों से प्यार मत करो, जल्दी डिवोर्स देना इनको 19 सितंबर को। इससे प्यार किया वापस आ गई तो क्या करेगी ये? नहीं कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, मैंने देख लिया। नहीं हुआ, कुछ नहीं होगा। नहीं बस तो कर ले, कुछ नहीं होगा। और कुछ भी रहा ना तो एक काम करेंगे, उसको स्पाइरल कर लेंगे यार, कट करके सारे पेजेस को। उससे प्यार मत कर, वो रुक जाएगी नहीं तो तेरे पास वापस और 3-4 महीने के लिए। तेरी नहीं है ना? तो उसको बोल देना पढ़ते पढ़ते ढीली कवर लूज हो गई उसकी, इतना पढ़ाई किया कि वो लूज हो गया। डन? तो फिर ये मेरे को कल ही बता देते तो फिर अपना वो बोलने का काम नहीं था। तो 107 मतलब तो बहुत ही सस्ते में हो जाएगा, 50-55 रुपए में जेरोक्स हो जाएगी। कहाँ 280 देने का काम नहीं। डन। इसको बोलते फायदा।